मेरे फादर ने तो 40 रुपये उधार लिए थे। एक दिन मैंने देखा कुंवर बहादुर जैन निकल रहे हैं, मेरे फादर ने उनसे निगाह बचाई। जब वो आए, 20-22 साल का नौजवान लड़का है, उसको लगता है कि अगर वो इस शहर से बाहर नहीं निकला तो उसकी हत्या हो जाएगी। उस दौरान मुझे बहुत सी चीजें मालूम होती थी। मुझे ये तक मालूम होता था कि आज की तारीख में किस पर कितने बजे अटैक होगा। तो भट्ट साहब ने कहा कि वीरू, यहाँ पे बॉम्बे में एक कोठा खोलना पड़ता है अपना, उस पे बैठना पड़ता है। आपने सीरियल किया था दिल दरिया, जिसमें SRK के पिताजी बने थे। बीच में ऐसा लगा कि वो अचानक बहुत बड़ा सा आदमी हो गया है और ही इज ट्राइंग टू कीप ए डिस्टेंस। जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कभी अच्छा काम नहीं दिया। अच्छा काम हमेशा उन्होंने दिया जो कि मेरे दोस्त नहीं थे। तो आप बिलीव करेंगे 3000 रुपए पर एपिसोड मिलती थी, नॉट पर डे। राम गोपाल वर्मा सर ने आपको 2-3 बार अप्रोच किया था इस रोल के लिए, बट आप मना कर दे रहे थे। पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोल, तो खड़े बोल ही देता हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट वीरेंद्र सक्सेना सर, जिन्होंने 130 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 100 से भी ज़्यादा टीवी सीरियल्स किए हैं और थिएटर में तो कितने ज़्यादा शो किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो जस्सी जैसी कोई नहीं एक ऐसा टीवी सीरियल था जो कि आपके लाइफ में, मोना सिंह के लाइफ में, और मेरे को लगता है कि टेलीविजन इतिहास में ही एक फेनोमेना के तौर पर आया। कैसा माहौल कैसा था उसके सेट पे? और इसमें आप जस्सी के पापा बने हुए थे। मैं जस्सी के पापा बना हुआ था, बल्लू जी के थे। बलवंत वालिया। हम लोग चीजें बहुत इम्प्रोवाइज करते थे और सारे लोग ही बड़े, फिर अब तीनों की फैमिली थी। मैं, उत्तरा जी अब तो वो है नहीं, सुरेंद्र कौर, मैं, नंदू और मोना। मोना तो शुरू में इतनी घबराई हुई थी कि वो पहली रिहर्सल में जब हुई तो वो ऑलमोस्ट रो गई। अच्छा। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कि बेटा तू चिंता मत कर, मैंने कि मैं हूं ना, तू सारी लाइनें मुझको देख करके बोल, तेरे को कुछ नहीं होगा। तो उसने एक आध जगह पर मेंशन भी किया है। अच्छा। कि मेरे को बहुत वीरू जी ने बड़ी हेल्प की। मैंने हेल्प नहीं की, मैंने उसको, मैं समझ रहा था वो भी बच्ची है, उसने कभी उस तरीके का एक बड़ा रोल परफॉर्मेंस पता नहीं उसने पहले किया था कि नहीं किया था। वो पता तो फैशन शोज वगैरह करती थी और वो करती थी, लेकिन उसने बाद में फाइनली कितनी अच्छी एक्ट्रेस होगी सर। सारे जितने भी रोल प्ले किए ना, तो काफी सीरियस और थोड़े से हर तरह के रोल, लेकिन एक रोल जो काफी अलग लगा मेरे को, वो था आलोकनाथ के साथ जब आप थे सोनू के टीटू की स्वीटी में। वो अलग वीरेंद्र सक्सेना था। मतलब वो सर देखिए एक्टर है ना, हाँ, करेंगे तो वो कैसा था लव रंजन के साथ और आलोकनाथ के साथ? वो पूरी सर बड़ा मजा आया। मैं पहले वो रोल कर रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया कि 4 बजे वो हेयर वाले की उसके आ जाइए आप। मैंने कि मैं तो नहीं आऊँगा 4 बजे, मैं तो मेरा काम है। उनमें तो किसी की ईगो हर्ट हुई होगी या कुछ भी रीजन हुआ होगा। पता लगा 6 दिन तक हो गए, कोई फोन ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मुझे सुना शूटिंग भी शुरू हो गई है, हो गई होगी, नहीं लिया तो नहीं लिया, जबकि सारी चीजें सेटल हो गई थी। 4 दिन बाद पता लगा कि मुझे उसी रोल के लिए दोबारा से जो भी उनका जो कास्टिंग वाला था उसका फोन आया कि वीरू जी आप ऑफिस आ जाइए, वो रोल अब आपको करना है। मैंने कहा अब मैं ऑफिस नहीं आऊँगा सर। अच्छा। अब आप लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा। ओके। तो सब लोग मेरे घर आए सर। मैंने कहा, उनको लग रहा था मैं कुछ पैसे बढ़ा दूंगा, ये करूंगा, मैंने वो नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछा कि दूसरे वाली एक्टर को क्यों निकाल रहे हो आप। अच्छा, आपके जगह दूसरा कोई कास्ट हो गया था? शूट कर चुका था सर 3 दिन। ओह अच्छा। मैंने कहा आप तो क्यों निकाल रहे हो। उन्होंने एक रीजन दिया जो कि मैं नहीं बोलना चाहता। ठीक है। मैंने कहा श्योर, मैंने कहा मैं उससे पूछूं, उन्होंने कहा सर आप पूछे या ना पूछे, वो तो अब नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग एक वो बड़े डिसेंट लोग हैं सर, बहुत डिसेंट लोग हैं, बहुत केयर करने वाले, जरूरत से ज्यादा केयर करने वाले। लव रंजन और उनके कोई एक एक्टर था जिसने थोड़ी सी कोई बदतमीजी थी कर दी थी वहाँ पर। उसने कहा नहीं सर, हमारे यहाँ हमारा जो टीम है, हम सब लोग पॉजिटिव वाइब, बहुत पॉजिटिव है सर। वहाँ उसके सेट की सबसे बढ़िया बात ये सर, आप बोल दीजिए आपको क्या चाहिए, वो दैट इज अवेलेबल। हाँ वो सर उसने हमारे मेरे साथ शूट करके 3 दिन। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सर मत बोलो सर प्लीज, आप सर बोल रहे हो बुरा मुझे निकल जाता है। वो 3 दिन शूट करके एक दिन अचानक कहा ये सबको स्क्रैप करती है। अच्छा। उसको कर रहे थे यशराज में।
बोले सेट में मजा नहीं आ रहा, कोई ऐसा करेगा? 3-4 दिन का गैप देख के सेट में बहुत सारे चेंजेस हुए और फिर शूट हुआ था, फिर से शूट किया। वो इस तरीके के लोग हैं सर, वो बड़ी दिल से काम करने वाले लोग हैं सर। रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। हमारा एक नया चैनल जिसका नाम है दूरबीन, वो लॉन्च हो चुका है यूट्यूब पे, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस चैनल पर आपको केस स्टडी और बहुत सारी फैक्ट ड्रिवन वीडियोस, कमाल की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो सर, सरकार फिल्म में आपने अमिताभ बच्चन सर के साथ काम किया है। एक किस्सा है कि राम गोपाल वर्मा सर ने आपको 2-3 बार अप्रोच किया था इस रोल के लिए, बट आप मना कर दे रहे थे, आप नहीं करना चाहते थे, क्या रीजन क्या है उसका? नहीं, दरअसल हुआ क्या था, मैं उन दिनों कर रहा था जस्सी जैसी कोई नहीं, वो शूट कर रहा था। हाँ जी। तो उनका असिस्टेंट आता था बार बार के, उन्होंने बुलाया है आपको। अच्छा। राम गोपाल वर्मा ने क्या बोला, वो फलाना रोल है। रोल तो मुझे मालूम था क्योंकि मैंने तो फिल्म देख रखी थी, गॉडफादर। मैंने कि नहीं करूंगा यार, मैं नहीं करूंगा। दोबारा आया, तीसरी बार आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको खाने पे बुलाया, आप लंच कर लो उनके साथ। अच्छा, ओके। तो मैंने टोनी से कहा, मैंने कहा टोनी यार ये भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, राम गोपाल जी नहीं। मैं तो मैं गया, तो हम लोगों ने साथ साथ खाना खाया, लेकिन उन्होंने इतनी बढ़िया एक बात की, उन्होंने कहा विदु जी काम तो आप ही करोगे, अब आप बता दो आपको कितने पैसे चाहिए। अरे मेरे फंस गया, मैंने कहा आपको जो देना वो दे देना, मैं करूँगा। नहीं did it। बड़ी अच्छी बात क्या है, जब मैंने वो किया, उसकी बिगिनिंग का जो सोलिलोक है, जो बोलता रहता है, वो मोनोलॉग सा है, जो तो पहला शॉट से ही स्टार्ट होता है। मोनोलॉग। अमिताभ बच्चन जो सरकार के नाम पे जो इंट्रोड्यूस होता है, तो आपकी मोनोलॉग जो चलता है ना, वो जो बोलता है, जो पीछे बैकग्राउंड में, वो पहले से लिखा हुआ था। जब शूट हो गया ना, तो राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या लिखा है। अच्छा, आपको जो बोलना हो वो बोल दो, आई ट्रस्ट यू। एंड मैंने वो रूम में बैठ करके, ब्लाइंड स्कूल में बैठ करके वो रिकॉर्ड किया और वो इस्तेमाल हुआ। तो वो ये रेपो बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जी, आपकी एक और फिल्म है सुपर 30, जिसमें आप ऋतिक रोशन यानी कि जो आनंद कुमार है, उनके पिता का रोल करते हो, और आपका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ, वो फिल्म के ट्रेलर में भी था। वो डायलॉग इस तरह है कि अब समय बदल चुका है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। वो दिन गए जब राजा का बेटा राजा बनता था, अब तो वो बनेगा जो उसका हकदार होगा। आनंद कुमार से भी आप मिले ही होंगे फिल्म के? नहीं मिला नहीं, मैंने एक बार उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि वो किसी ने पूछा था कि आपको आपके पिताजी का रोल जो वीरेंद्र सक्सेना ने किया कैसा है, उनकी बहुत अच्छा लगा। जब मैंने देखा तो मैं और मेरी वाइफ रो गए, ऐसा उन्होंने कहा। वो सीन भी है ना कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर जो है वो विदेश नहीं जा पाता है, उसके बाद फिर आपके कैरेक्टर वो फिर दम तोड़ देता है उस सदमे में। उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी निकल गई, लेकिन अच्छा, एक अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छा था। और दूसरी बात, वो भी वंस अगेन वो महल भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा इंसान है। ऋतिक रोशन जब ये फिल्म कर रहे थे तो बहुत जगह ऐसी चीजें हुई कि ऋतिक रोशन बांद्रा में पले बढ़े हैं, वो एक बिहारी का कैरेक्टर कैसे कर पाएंगे, बट बहुत बखूबी तरह से वो निभाए उस कैरेक्टर को। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपको कैसा? सर बहुत मेहनती लड़का, सुपरस्टार है लेकिन मेहनती बहुत। और एक लड़का है गणेश जिसने उसको लैंग्वेज सिखाई थी, वो बहुत मेहनत करता था उसके ऊपर। एक सीन है उसमें कि हम लोग नाव पे बैठ के जा रहे हैं, नाव वाला सीन है। तो अचानक मैंने कहा, मैंने एक मिनट मुझे कोई कंघा चाहिए। लोग बड़े अजीब से हो गए कि एक क्यों चाहिए। जब नाव चलने को हुई तो मैं अपनी जेब से कंघा निकालता हूँ और अपने बच्चे के बाल अच्छा करता हूँ और फिर रख लेता हूँ, क्योंकि वो मैं कहीं पिता का प्यार थोड़ा सा उसको लेके जा रहा था, वो पंकज त्रिपाठी से मिलने के लिए जा रहा है मंत्री जी के पास। वो बहुत अच्छा अप्रिशिएट हुआ, लोगों को लगा कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, लेकिन ये स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था वो। तो देखिए वो मोमेंट्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं और हो जाते हैं सर। अगर आप देखिए सर, आपकी टीम अच्छी हो ना तो बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए बड़ा जरूरी होता है आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनको आप पसंद करते हो। कई बार ऐसा आपको एक भी ऐसा एलिमेंट लगा कि यार मजा नहीं आ रहा, तो आपका काम में वो कहीं ना कहीं दिखेगा, वो दिखता है, बहुत साफ साफ दिखता है। तो सर ये तो अभी आपके काम का जिक्र हो रहा है, अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं सर। तो एक बच्चा है जिसके जीवन में विरोध है, उथल पुथल है, उसके छोटे शहर की तंग गलियां हैं, महीने में 300 कमाने वाले
पिता है, उनके 4 बच्चे हैं और उस बेटे ने अपने बाप को तंगहाली से गुजरते हुए देखा है। फिर एक 20-22 साल का नौजवान लड़का है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है, जो पेंटिंग करता है, जो अपने सर्किल में बहुत ही फेमस है, लेकिन उसके शहर का जो मिजाज है उससे वो लड़का एक दिन इतना डर जाता है कि उसको लगता है कि अगर वो इस शहर से बाहर नहीं निकला तो उसकी हत्या हो जाएगी। कौन है वो लड़का? वो मैं बता ही देता हूँ सर, आपने बहुत खूबसूरती से बात कही है। दरअसल क्या है कि मैं मथुरा से हूँ। मथुरा बहुत एक रिलीजियस शहर है और हर रिलीजियस शहर बहुत करप्ट शहर होता है। चाहे वो हिंदुओं का रिलीजियस का पिलग्रिमेज हो या मुस्लिम्स का हो, कहीं भी हो, किसी भी उसका अगर वो है तो आप थोड़ा सा बहुत अपनी किस्म का करप्शन होता है। ऐसा मुझे लगता है, और कम से कम मथुरा के बारे में तो मैं बिल्कुल कह भी सकता हूँ। तो बुरे दिन देखे थे, ऐसा भी होता था। मुझे आज तक याद है कि मेरे फादर ने एक, अब तो उनकी डेथ हो गई तो मैं बोल सकता हूँ, मतलब मेरे फादर भी नहीं है, वो भी एक कुंवर बहादुर जैन थे। उनसे 40 रुपये उधार लिए थे। एक दिन मैंने देखा कुंवर बहादुर जैन निकल रहे हैं, मेरे फादर ने उनसे निगाह बचाई और घर में एंटर कर गया। मुझे इतनी तकलीफ हुई यार, मैंने कहा यार ये तो यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक लेडी थी, वो LTG होता था, टीचर्स ट्रेनिंग होती थी ना, मतलब जो छोटे बच्चों के लिए जो उनका एक चार्ट बनता था, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, बच्चों को सिखाने के लिए बताते थे कि बेटा ये देखो 1 का सिक्का है, ये 2 का है, ये 5 का है, उसको ऐसा बनता था। मुझे पता लग गया तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं बनाऊंगा आपका चार्ट, और मैंने वो चार्ट बना करके 20 रुपये इकट्ठे किए। अच्छा। और जब मैं गया वो 20 रुपये लेकर के मैं चुपचाप कुंवर बहादुर जैन के पास गया, ठीक है। अच्छा। मैंने उससे कहा बाबू जी ने पैसे भिजवाए। आपकी उम्र कितनी थी उस समय? है? आपकी उम्र कितनी रही होगी? 10 साल की करीब। मतलब 10 साल के 10 बच्चे साल को की, हाँ। अपने पिता, उसके पिता जो नजर चुरा के निकले थे, इतना बुरा लगा, वो इतना बुरा लगा था कि वो खुद कमा के ला के रख रहा है। मैं उनको दिया बिना पापा को बताए। बिना पापा को बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने वो रख ली, ठीक है। अब मेरे फादर उनको पैसे देने पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे वो तो वीरो दे गया था। अब कहानी दूसरी हो गई। मेरे फादर को मुझ पर प्यार भी आया होगा डेफिनेटली, और उनको ये भी लगा कि कहीं इसने चोरी वोरी तो नहीं की है। कहाँ से आया 20 रुपए? 20 रुपये बहुत बड़ी चीज होती थी सर। बिल्कुल। उनको क्या मालूम मैंने क्या क्या किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम चोरी करने लगे हो? नहीं। उनकी तो ऐसा है, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने बताया मैंने फलाने के लिए ये काम किया था। मेरे फादर को यकीन नहीं हुआ। वो जूते पहन करके उस लड़की के घर गए, उससे जाके कंफर्म किया। जब वो आए सर पानी दीजिए। तो मुझसे गले मिल के बोले बेटा तू बड़ा हो गया। वो खुशी बाप का। ऐसा होता है यार, ये तो जिंदगी है, जिंदगी होती रहती है। लेकिन आई स्टिल, मैं उन मोमेंट्स को रेलिश करता हूँ। तो वो वाली सी बात है। तो क्या हुआ कि उस शहर में बड़ा पॉपुलर था। जो शहर में 2 डिवाइडेड लोग थे, ग्रुप, उन दोनों को मैं बहुत पॉपुलर था। ये कौन से ग्रुप थे सर? गांव वाले और शहर वाले। अच्छा, जो गांव से गांव वाले जो थे वो जमींदारों के बेटे थे, उनके पास जीप होती थी, उनके पास बंदूक होती थी। अच्छा। और शहर वाले गरीब से किस्म के होते थे। तो उस दौरान मुझे बहुत सी चीजें मालूम होती थी। मुझे ये तक मालूम होता था कि आज की तारीख में किस पर कितने बजे अटैक होगा। मैं चाय पी रहा हूं उन्हीं के साथ, वो डिस्कस कर रहे हैं। अब वो जिसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो इतने बजे मावन की बस से उतर आएगा, उसको चाकू मारना पीठ पे, उसकी हिप पे, जिससे कि वो जिंदगी भर लंगड़ा के चले। अब मैं उसको भी जानता हूं जिसके की लगेगा।
तो मैं अपने एक दोस्त की साइकिल लेकर के ये घूम रहा हूँ इसको कि बता वो दो मुझे मिल जाए और मैं बता दूं। तो मैं मेरे बड़े है, तुमको ये तो नहीं बताऊंगा मैं। मैंने उनसे कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? और वो सीनियर थे मुझसे, मेरे बढ़िया के दोस्त थे। कहो क्या हो रहा, क्या 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 हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? अरे महावन जा रहा हूँ मैं। भाई साहब मत जाओ ना आज, मैं तो यही कह सकता हूँ ना, इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि फिर उस पार्टी से भी वो लोग समझेंगे कि मेरी बात वहां तक पहुंचा रहा है, फिर वो भी तो मुझे ये लगने लगा कि ये जो मेरा अंदर का एक जो एलिमेंट था ये कभी मुझे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी टाइम पे आपने डिसाइड किया कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो सर एक आपने सीरियल किया था दिल दरिया, जिसमें SRK के पिताजी बने थे आप। शाहरुख खान का पहला सीरियल, शाहरुख खान का पहला सीरियल था, उसमें आप उनके फादर बने थे। फिर आपने उनके साथ बाद में एक फिल्म भी की, कभी हाँ कभी ना। नहीं देखिए, शाहरुख बहुत एक अच्छा इंसान है। हाँ जी। अभी मैं लास्ट मेरी मुलाकात हुई है कुंदन की जब डेथ हुई थी प्रेयर मीट में, उसकी प्रेयर में, तो मैं देख लिया था वो, उसने मुझे देखा नहीं था। अच्छा। इसमें कुछ शक नहीं है। अच्छा मैं उठ करके जब बाथरूम में जब मैं लौट के आ रहा था तो उसने बहुत दूर से मेरे को देख लिया शाहरुख खान। अच्छा। और उठ करके खड़ा हो गया। ओह। और वो तब तक खड़ा रहा जब तक मैं आ नहीं गया और हम दोनों गले नहीं मिले। ओह। ठीक है, लेकिन ये उसका बड़प्पन है, ये उसका हाँ जी। बड़प्पन है। तो सर जब आप टीवी कर रहे थे उस टाइम पे, उस टाइम के कंटेंट वर्सेस आज का जो कंटेंट है, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? क्या इवॉल्व हुआ, क्या अच्छा हुआ है, क्या कुछ खराब हुआ? थोड़ा सा कंटेंट था। कंटेंट कहाँ था? दिल्ली डीडी के सीरियल्स बहुत खराब होते थे लेकिन उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता था, अगर आप ध्यान दें, क्योंकि वो कम पैसे देते थे तो लोग वहाँ कम पैसों में बनाते थे, उसमें से खूब सारा पैसा निकालते थे और घटिया कहानियां अच्छी होती थी, प्रोडक्शन वैल्यू कम होता था, लेकिन कहानियां अच्छी होती थी। यहाँ चीजें फिर थोड़ी सी बदली। उस समय एक्टर्स को कितने पैसे मिलते थे? तो आप बिलीव करेंगे तब 3,000 रुपये पर एपिसोड मिलते थे, पर एपिसोड, नॉट पर डे। अच्छा। और उसको बहुत बड़ा पेमेंट माना जाता था। मतलब उसकी शूटिंग 4 दिन चलती रही, 4 दिन भी चलेगी तो भी, 3 दिन भी चलेगी तो भी, अच्छा, और 2 दिन की चलेगी तो प्रोड्यूसर पहले ही उसको 3 को 2 कर देगा। अच्छा, पैसे भी कम कर देंगे? हाँ, मतलब वो घुमा, उसको तो पैसे ही कमा जल्दी खत्म कर दिया हमने। हाँ, करते तो इस तरीके का वो एक चलता था। पैसा कितने दिन में मिलता था? अभी तो कितना, 45 या 60 बहुत सोच तो ये कहते थे कि टेलीकास्ट हो जाएगा उसके इतने दिन बाद मिलेगा, क्योंकि हमको चैनल से मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना सारा पैसा अपने पास पहले रख लेगा। पैसा आपका अटका भी होगा सर? कई जगह पे। एक और खराब एक्सपीरियंस है मेरा। जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने दोस्त हैं बहुत क्लोज दोस्त, उन्होंने मुझे कभी अच्छा काम नहीं दिया। अच्छा काम हमेशा उन्होंने दिया जो कि मेरे दोस्त नहीं थे। मुझे कम पैसे उन लोगों ने दिए जो कि मेरे दोस्त थे, मुझे उन लोगों ने नहीं दिए जो कि मेरे दोस्त नहीं थे। एस्पायरिंग एक्टर्स जो हैं अभी, उनके लिए कि अगर उनको बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना है आज की डेट में, तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस? सर मैंने तमस किया, तमस के बाद में काफी बड़ा सा एक नाम हो गया था। हम तो करके अपने दिल्ली चले गए। तो भट्ट साहब ने किसी एक फिल्म के लिए NSD फोन किया मुझे पूछने के लिए। वहां पे किसी ने मुझे बताया नहीं कि भट्ट साहब का फोन आया। ये मुझे बाद में पता लगा, उन्होंने किसी और के साथ शूट कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जब मैं आया तो भट्ट साहब ने कहा कि वीरू, यहाँ पे बॉम्बे में एक कोठा खोलना पड़ता है अपना, उस पर बैठना पड़ता है, दिल्ली भाग जाने से कुछ नहीं होता। सामने ही एक एक्टर बैठा हुआ था जो उसी फिल्म में काम करता, देखो ना इसने खोल रखा है ना अपना एक कोठा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मतलब आपको जहाँ काम है वहाँ आपको रहना पड़ेगा, आपको रहना चाहिए। ये एक और डायरेक्टर है सर, अनुभव सिन्हा। तो अभी लास्ट फिल्म उनके साथ आपने की है भीड़ सर। भीड़ के दौरान वो कुछ लिख के आपको एक नोट देते हैं और उस नोट पे लिखा होता है, तो लिखा है आप ना मिलती तो बॉम्बे कैसे पहुंचता मैं। और भी बहुत सी बातों के लिए शुक्रिया। दरअसल क्या है अनुभव, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोल, तो खैर बोल ही देता हूँ, घर का ही बच्चा है। मेरे घर में काफी सारे लोग आकर के रहे, उनमें से एक अनुभव भी था, 1.5 साल वो मेरे साथ रहा। तो रघुवीर यादव, ये उनका एक पंकज के एक काम कर रहे थे, खजूर में अटका करके एक फिल्म थी। तो उसी वक्त कहा तो उन्होंने अनुभव के लिए कहा, अनुभव को रख लिया। फिर अनुभव ने उनके साथ फिल्म की थी एक दूसरी, राजकुमार करके। तो मैं तो अभी एक फिल्म की थी उसकी, वो भी मैं जिंदगी में बहुत कम लोगों, मैं रोल मांगता नहीं किसी तरह, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं, तो मैंने अनुभव, मेरे घर के पास ही उसका वो था ऑफिस,
मैं गया, मैंने कहा अनुभव यार मुझे अपनी फिल्म में काम दे दे। मैंने कहा वीर भाई ये रोल करोगे आप? मैंने कहा भाई तो मजबूरी करूँगा। तो मैंने किया। कौन सी फिल्म थी ये? फिल्म का नाम नहीं मालूम मुझे। अच्छा, भूल गया। आपको पहले भी कहीं देखा है? हाँ, आपको पहले भी कहीं देखा। वो की उसके बाद मैंने भीड़ की है। भीड़ के लिए मेरे पास फोन आया उसका था मुकेश छाबड़ा का, कि वीर भाई एक रोल है उसमें करोगे आप? मैंने कि मेरे से मत पूछो, अनुभव से पूछो कि वो मुझसे करवाएगा। क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ तलखियां आ गई थी शायद, बीच के में एक दौर था जब आप लोग किसी नहीं, वो मुझे ये लगता था बीच में, ऐसा लगा कि वो अचानक बहुत बड़ा सा आदमी हो गया है और ही इज ट्राइंग टू कीप ए डिस्टेंस, ऐसा मुझे को लगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसने कहा, लेकिन उसने इस दौरान भीड़ के दौरान जो मेरी केयर की है, अनबिलीवेबल, बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने बल्कि उससे आते वक्त मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा तुम बहुत अच्छे इंसान हो गए। बोला पहले नहीं था। मैंने कि इसका क्या अर्थ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो लाउड एक्टिंग करते हैं ना, उनको पॉपुलैरिटी ज्यादा मिलती है। मेरे को लगता है आपने भी सर सटल ही एक्टिंग की है, लाउड एक्टिंग बहुत कम सर की मैं है। कभी करता नहीं हूँ। एक इंसिडेंट भी था कि आपके कोई दोस्त आपको धोखे से आपसे लाउड एक्टिंग करवा लिए थे, कुछ ऐसा था? वो हाँ, वो यूजुअली नाम वो बताता हूँ सर, नाम बताया देता था। बीपी सिंह है। अच्छा, बीपी सिंह सीआईडी वाले। अच्छा। वो एक दिन मैं उसकी वो डबिंग करके निकल रहा था अजनबी की। तो मुझे कहा यार वीरू यार, अरे मेरे एक सीरियल मेरा एपिसोड कर लेना एक यार। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा सर, वो नहीं करूँगा आपके साथ। मैंने कि नहीं, आप मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनका नाम लिया, आप उनसे करवाओ, उनसे कराते हैं, वो कितने अच्छा करते हैं, वो आप उनसे करा ले बोला रोल। अरे नहीं यार मुझे तुझसे कराना है। अरे मैंने सर मैं नहीं करूँगा, आप बहुत बहुत लाउड काम कराते हो, मैं आप नहीं करूँगा। ये कौन सा सीरियल था सर? ये वो थे, ये जो आता ना सीआईडी से पहले एक और बनाते थे ना, उसका नाम क्या था? आहट। तो मैंने कहा कि सर मैं नहीं करूँगा। उससे कसम खाई कि तेरी कसम मैं बिल्कुल तू जो कहेगा वो करूँगा मैं। अच्छा, ठीक है सर। मैंने करना पहुँच गया। एक दिन तक तो मैं अपने तरीके से करता रहा। दूसरे दिन मैंने उनको आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे बड़े नाखुश हैं। अच्छा। अरे मैंने कहा अभी तो काम पे पूरा करना है, तो मैंने वो मैंने बताइए तो वो खुद कैमरा यूज करते थे, तो उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने वो करवा लिया। मैंने भी करके मैंने सोचा मैंने कहा जिंदगी में नहीं काम करूंगा साथ के साथ। ठीक है। एक बार वो फिर आ गए। इस बार तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप जो कहोगे वो करूंगा। साइंटिस्ट का रोल था एक। अच्छा। मैंने वो करूंगा सर। उन्होंने टुवर्ड्स देन आखिरी डे उन्होंने फिर वही करवा लिया जो कि वो करवाना चाहते हैं। फिर मैंने कि नहीं ऐसा होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके दोस्तों में अभी आपके साथ सबसे क्लोज कौन है? आप किसके साथ ज्यादा पार्टी करते हैं? विद्यार्थी के साथ। मेरे को लगता है अभी आशीष विद्यार्थी एक ब्लॉग बनाए थे, उसमें भी आप आए थे, वो आपके घर आए थे मिलने के लिए। वो तो आशीष तो एज यूजुअल होता है, वो विद्या मैं आ रहा हूँ, चलो खत्म ऐसे मेरे ऐसे ही आते हैं। आप अभी लगाते हो वैसे लवली लगाते हो? मैं डेली पिटाडू पीता हूँ सर। क्या बात कर रहे हो? लेकिन इतना कम पीता हूँ कि आप हंसोगे। आप बस एक लगाना है, लिटिल। मैं नहीं, पहले तो मैं 1.5 पैक पीता था। अच्छा। अब मैं 30 ml ही पीता हूँ, उसमें खुश रहता हूँ। मेरे घर पे आने वाले लोग बड़े दुखी होते हैं, यार ये तू सारा क्या वो कहता तुम पियो ना यार, तुमको कोई मजा थोड़ी, किसी दूसरे के यहाँ भी जाता हूँ तो भाई मेरा मन करेगा तो मैं 30 ml और ले लूंगा, कौन सी आफत है। कौन सा ब्रांड पसंद है सर आपको? कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं, कोई ऐसा बहुत इंडियन, उसमें मुझे ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। अच्छा। ये तो महफिल लगती है दोस्तों को? मेरे घर में मित्र यार हर ज्यादातर इवनिंग में एक महफिल लगती है। अच्छा। और हर किसी को मालूम है जहाँ दारू नहीं है वो वीरू जी के यहाँ दारू मिलेगी। तो सर आपको लगता है कि बम्बई जैसे शहर में दोस्तों को अक्सर बिना मतलब के मिलते रहना चाहिए? बिल्कुल मिलता नहीं, बहुत जरूरी है सर। हम तो अभी कुछ हम लोगों ने दोबारा से इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये कम से कम आपको मुझे ऐसे हम लोगों ने रियलाइज किया कि हम लोगों को भी अपनी एक छोटी सी फैमिली तो बना ही लेनी चाहिए कि कम से कम कभी बुरे वक्त, कभी भी इस शहर है यार, कभी बुरा वक्त हो सकता है। नहीं सर, सब हम उम्मीद करते हैं कि वो बुरा वक्त कभी ना आए सर, नहीं, और आप ऐसा ही काम करते रहें सर। मतलब कभी भी करते ही रहे की जरूरत पड़ती रहती है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय निकाल के आप सर। माय प्लेजर, मजा आया। कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? इतनी बढ़िया सी बातें, इतनी अच्छी बातें। अगर आप लोगों को हमारा ये ब्रॉडकास्ट पसंद आया हो तो डिजिटल कमेंट्री को
आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी अभी आपने सुना और जो देखा है इसको अपने दोस्तों को भी दिखाएं, उनको समझाएं कि अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सीरियस बातें होती हो। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, प्लीज़ लोगों को कहिए कि देखें उसे। ओके।